गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसका की शॉर्टकट सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए नेक्स्ट सवाल डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट सवाल स्टडी करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा इस प्रकार से है, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। आपको याद होगा मैनेजर कंट्रोल नाम का टॉपिक हमने पढ़ा था। इकबाल शर्मा ने अपनी मम्मी के बर्थडे का प्रोग्राम बनाया, टॉप लेवल मैनेजमेंट को बुलाया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने डेटा एडमिनिस्ट्रेशन करा, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का इंतज़ाम करा, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट के बारे में सोचा ताकि सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट हो सके और उसकी ऑपरेशन ढंग से हो सके। तो यहाँ पर पॉइंट आता है मेरे पास कौन सा, पीएम वाला। पीएम का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट। अब हम प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जब भी हमें सॉफ्टवेयर क्रिएट करना पड़ता है, जब भी हमें सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मेरे पास सॉफ्टवेयर बन जाएगा। टैली जो है वो एक प्रोग्राम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रादर वहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। वहाँ पे टीडीएस का प्रोग्राम है, वहाँ पे वैट का प्रोग्राम है, वहाँ पर आपका कस्टम का प्रोग्राम है, एक्साइज का प्रोग्राम है, सैलरी का है, हाउस प्रॉपर्टी का है, रेंट अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है, कैपिटल गेन्स का है, ठीक है, डिडक्शंस का प्रोग्राम है। तो वहाँ पे एक नहीं बल्कि हमारे पास मल्टीपल तरह के प्रोग्राम्स पड़े हैं। तो मल्टीपल तरह के प्रोग्राम्स को आप इकट्ठा करेंगे तो सॉफ्टवेयर बनेगा। अब ये आपसे ये कह रहा है कि जब कोई बंदा प्रोग्राम लिखेगा, प्रोग्राम कौन लिखता है, कि इंसान का नाम सीए नहीं है, इंसान का नाम होता है हमारे पास प्रोग्रामर। प्रोग्राम कौन लिखेगा, प्रोग्रामर लिखेगा। जब भी प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखेगा तो उसको किसी प्रकार के कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मल्टीपल स्टेजेस को फॉलो करना पड़ेगा, और उस तरह के सवाल को हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो फाइनली आज मेरे को प्रोग्राम बनाना है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स को निकालने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, प्लानिंग करना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम में क्या क्या चाहिए। मेरे को सैलरी पूछने का, एचआरए पूछने का, डीएनएस अलाउंसेस पूछने का, कैलकुलेशन करने का, स्लैब रेट से कंपेयर करने का, फिर टैक्स के अमाउंट को डिस्प्ले करवाने का, ये सारा मेरे को काम करना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को हम लोगों ने प्लानिंग का नाम भी दिया हुआ है, और इस प्रोसेस को कायदे से हम लोगों ने एनालिसिस का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ देखने वाली बात है, प्लानिंग करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसको डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन का मतलब क्या होता है, नक्शे की फॉर्म में कन्वर्ट करना। और आईपीसीसी में आपने सीखा होगा कि हम फ्लो चार्ट बनाते थे, फ्लो चार्ट क्रिएट करते थे। तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रोग्राम के बारे में मैंने डिसाइड करा कि प्रोग्राम में मेरे को ये चीज चाहिए, उसको मैं सीधा डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। अब डायग्राम हमारे पास एक तरह के नहीं होते, आप बच्चे तो टेक्निकल लोग हैं, पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है, डेटा फ्लो डायग्राम का भी इस्तेमाल हो सकता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का भी इस्तेमाल हो सकता है, सिस्टम कॉम्पोनेंट मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, डिसीजन टेबल का भी इस्तेमाल हो सकता है, और डिसीजन ट्री का भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कहने का मतलब है ये तरह तरह के डायग्राम्स हैं जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, लॉजिक्स को सीधा डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, प्लान कर दिया, फिर हम लोगों ने क्या करा, आपकी लॉजिक्स को सीधा डायग्रामेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये नक्शा हमने किसको दे दिया, उसके बाद ये नक्शा हम लोगों ने प्रोग्रामर्स को दे दिया। और प्रोग्रामर्स को जब ये नक्शा दिया तो प्रोग्रामर्स ने क्या करी, प्रोग्रामर ने उसकी कोडिंग कर दी। कोडिंग का मतलब क्या होता है हमारे पास, प्रोग्रामिंग करना। यानी प्रोग्रामर ने क्या करा, प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करा और अल्टीमेटली उसने क्या कर दी, कोडिंग कर दी। तो तीसरा स्टेज हमारे पास क्या आपको हो गया, कोडिंग वाला। ठीक है, कोडिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या करा, हमें ये प्रोग्राम अपने कस्टमर को बेचना है, क्लाइंट को बेचना है। पर क्लाइंट को बेचने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करेंगे, अपनी कंपनी में चला के देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे क्या ये प्रोग्राम ढंग से काम कर रहा है। अगर ये प्रोग्राम ढंग से काम करता है, अगर ये प्रोग्राम मेरा तमीज से काम करता है तो मैं अपने क्लाइंट को बेच दूंगा। अगर ये प्रोग्राम मेरा ढंग से काम नहीं करता तो मैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन या ऑल्ट्रेशन करने का प्रयास करूंगा, ऑल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है भैया। उसके बाद हमें फ्यूचर में क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस ऑपरेशंस को फॉलो करना पड़ता है। आप जानते हैं इनकम टैक्स जैसी चीज है, हर साल मॉडिफाइड होती है ना। आईडीटी जैसी चीज होती है, वो हर 3-3 महीने बाद मॉडिफाइड होती है। तो जब मेरा स्लैब रेट मॉडिफाइड होगा तो मेरे प्रोग्राम्स को भी मॉडिफाई होना पड़ेगा, और जब मैं प्रोग्राम को मॉडिफाई करूंगा तो उस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया, मेंटेनेंस ऑपरेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्या बोला, आपने सबसे पहले बोला कि प्लानिंग करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने क्या बोला, हमने कहा पीडीसी को टेस्ट करा और पीडीसी को मेंटेन करा। पी मतलब प्लानिंग हो गया, डी मतलब डिजाइनिंग हो गया, सी मतलब कोडिंग हो गया, और टी का मतलब टेस्टिंग हो गया, और एम का मतलब मेरे पास मेंटेनेंस हो गया। तो प्रोग्राम बनाते समय इन सारे फेजेस से हमें निकलना पड़ता है। 5 तरह के फेजेस हैं। वो 5 तरह के फेजेस कौन से हैं, सबसे पहले प्रोग्राम की प्लानिंग करी, फिर हमने उसको डिजाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करा। जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले आर्किटेक्चर से नक्शा बनाते हैं, उसी तरीके
तरीके से जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने से पहले हमें सिस्टम डिजाइनर से डिजाइन बनाना पड़ता है। उस प्रोसेस को हमने डिजाइनिंग का नाम यहां पे दिया हुआ है। फिर हमने कोडिंग करी, कोडिंग मतलब हमने प्रोग्रामिंग करी। प्रोग्रामिंग किसके द्वारा होगी? प्रोग्रामिंग होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। आपको पता बड़े सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास। C++ नाम की भाषा का एग्जांपल है, जावा नाम की भाषा का एग्जांपल है, कोबोल नाम की भाषा का एग्जांपल है। तो इनमें से किसी भाषा की मदद से आप क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसको कोडिंग कह दिया। उसके बाद इससे पहले कि आपको सामान बेचना पड़े किसको? क्लाइंट को, हमें इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और अंततः फ्यूचर में जब भी ऑल्टरेशंस करनी होंगी, जब भी अमेंडमेंट्स आएंगी, जब भी मॉडिफिकेशंस होंगी, तो हमें अपने प्रोसेस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बच्चे ये 5 शब्द थे। प्लानिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, कोडिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया और साथ साथ मेंटेनेंस ऑपरेशन हो गया। तो पीडीसी का टेस्टिंग हो गया, पीडीसी का मेंटेनेंस हो गया। राइट। चलिए, किसी तरह की भी अगर समस्या आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप सब्सक्राइब्ड नहीं हुए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब हो जाइए, राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।